देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसमें तुम्हें बताना है कि इसमें यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, उसके लिए क्या तरीका है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। यहाँ पे डी फाइंड आउट करा जाता है। डी क्या होता है? दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। क्लियर है? तो देखो बच्चों, इसकी पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। या तो ये वैल्यू 0 से कम होगी, या फिर 0 के इक्वल होगी, या फिर ये 0 से बड़ी होगी। उन तीनों केसेस में क्या तुम्हारा डी आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर डी क्या बन जाएगी? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या है? -3, है ना। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। तो बी क्या है? -3 का स्क्वायर कर दो, -4। ए क्या है तुम्हारा? 2 है, और सी क्या है? 5 है, ठीक। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, ठीक। -2 5 ज़ा 10 इंटू 4 इज 40, ठीक। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 31, ठीक। ये क्या है बच्चों? दिस इज लेस देन 0। अगर ये बच्चों लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ में आया? अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो सेकेंड पार्ट में है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फाइंड आउट करते हैं। डी वो बी स्क्वायर क्या है? यहाँ पे b की वैल्यू है -4 रूट 3, इसका स्क्वायर कर दो, -4। a क्या है? 3 है, और c क्या है? 4 है, ठीक है। अब तुम देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 रूट 3 का स्क्वायर ऐसे निकालोगे तुम, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो ही जाएगा, है ना। तो देखो 4 4 आर 16, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, ठीक है। तो 3 6 आर 18, 3 1 आर 3 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, ठीक। माइनस 4 3 आर 12, 12 इंटू 4 इज 48, ठीक। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। तो जिस केस में d की वैल्यू 0 आती है उसमें क्या होता है तुम्हारा? इफ d इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तुम्हारे रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। जो भी दो रूट्स आते हैं ना, x की वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर, x की दो वैल्यू आएंगी, दोनों जो वैल्यूज होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अब x की वैल्यू लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर है? अब हमने ये देखा कि यहाँ पर b क्या है? माइनस का साइन लगाओ। b क्या है? b है -4 रूट 3, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो अभी तुमने निकाली है 0, यही तो वैल्यू निकाली है, अपॉन 2a क्या है तुम्हारा? 3 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है। इसको ऐसे ही कर सकते हैं अभी हम, ठीक। तो देखो 2 2 ज़ा 4, ठीक। हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, ठीक। तो फिर यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट, ठीक है। तो देखो क्या भी देखा था हमने, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बच जाएगी? 2 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, ठीक है। और क्योंकि d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक। d की वैल्यू निकालो, d हो जाएगा d की वैल्यू हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac,
ठीक, ये क्या है -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, -6 इंटू -6, 6 6 आर 36, ठीक है, -3 4 ज़ा 12 इंटू 2 इज़ 24, क्या आया, ये 12 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। और जब d जो है ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलो यहाँ पे निकाल के देखते हैं हम x की वैल्यू, रूट्स कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करते हैं। b क्या है तुम्हारा, माइनस का साइन लगाओ, b क्या है -6, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, अभी तुमने क्या निकाला है, 12 ही निकाला है, ठीक, अपॉन 2 इंटू a क्या है तुम्हारा 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 ज़ा 4, या फिर अभी ऐसे ही छोड़ दो, अभी ऐसे ही छोड़ दो, बताती हूँ क्यों, ठीक। अब देखो बच्चों, अंडर रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है, सही है। अब तुम देखो बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो दोनों 2 है इनमें से पेयरिंग होगी, स्क्वायर रूट है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2, अंदर बचेगा √3, ठीक है, सही है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो मुझे यहाँ पर क्या है, ये भी देखो 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, तो मैं 2 बाहर ले लूँ ऊपर से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया √3 अपॉन मैंने एक 2 इसमें भी बाहर ले लिया, क्या बच जाएगा 2, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, ठीक। तो तुम्हारे पास क्या आया 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक रूट ये आ जाएगी क्योंकि आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, दूसरा क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, तो ये तुम्हारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गई अलग अलग इसकी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि k की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हों, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं बच्चों, जब d की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। d क्या होता है, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो d की वैल्यू होती है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ठीक। यहाँ a b और c क्या है, तो देखो कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है, ठीक। तो यहाँ देखो b क्या है, b हो जाएगा k, ठीक है, k का स्क्वायर -4, a है 2, c है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2 इक्वल रूट्स चाहिए। 2 इक्वल रूट्स कब होंगे, जब d इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो d यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक। तो फिर k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा -24 तो इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा √24। लेकिन जब भी तुम स्क्वायर रूट लेते हो तो आंसर हमेशा प्लस और माइनस में आता है, ऐसा क्यों, देखो अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लेती हूँ, ठीक है, उसका आंसर +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, 9 का स्क्वायर रूट, ऐसा क्यों, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास 9 आएगा, है कि नहीं। इसीलिए जब भी तुम स्क्वायर रूट लिया करो तो आंसर हमेशा एक प्लस भी और माइनस दोनों आंसर हो सकते हैं, प्लस भी माइनस भी, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास प्लस माइनस √24, दिस विल बी योर आंसर, ठीक। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे। अब देखो सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी इक्वेशन का,
ठीक, क्या करोगे, इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा kx², फिर ये माइनस का साइन 2kx प्लस 6, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टैंडर्ड एक फॉर्म बन गई इक्वेशन की, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए, 2 इक्वल रूट चाहिए, कब होंगे, जब d इक्वल टू 0 होगा, ठीक, तभी तुम्हारे पास 2 इक्वल रूट्स आएंगे। d की वैल्यू क्या होती है, d होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे d निकाल लो, b² क्या है, माइनस 2k, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4a है तुम्हारे पास k, c है तुम्हारे पास 6, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 4 k², ठीक। फिर ये हो जाएगा माइनस 24k इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई 4k मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा k, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 4 24 इंटू k, है कि नहीं। तो मैंने इस पूरे में से 4k को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, ये वाला देखो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आके क्या हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0/4k, ठीक है, क्लियर है। अब की कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर तुम्हारे पास 0 ही आता है कि नहीं। 0 अगर किसी से भी डिवाइड करोगे आंसर 0 ही आ जाएगा। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो, ठीक है, जिसकी जो ब्रेथ है उसका डबल, उसका ट्वाइस उसकी लेंथ हो, ये पॉसिबल है कि नहीं। और यहाँ पे जो एरिया गिवन है, तुम लिख दोगे एरिया ऑफ ग्रूव, वो जो बाग है तुम्हारे पास मैंगो का, तो उसका जो ग्रूव है उसका जो एरिया गिवन है ये कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो लेंथ कह रहे हैं, लेट द ब्रेथ कितनी गिवन है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो उसकी ट्वाइस है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x हो जाएगी, ठीक। तो तुम लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी दिस इज ब्रेथ, x इज ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2x है, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ कितना होता है, एरिया होता है कि नहीं। यहाँ पे एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 800/2, ये कितना आ जाएगा, 2 4 8 00, ठीक। तो x का क्या करोगे तुम, स्क्वायर रूट ले लो x² का, तो ये हो जाएगा √400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 20 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ब्रेथ कितनी आ जाएगी बच्चों, 20 मीटर की ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब तुम्हारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी है इसकी ट्वाइस है, तो वो जाएगी 2x, तो 2 × 20 ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 40 मीटर्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास लेंथ भी आ गई और यहाँ पे ब्रेथ भी आ गया। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ये ऐसा बन सकता है एक मैंगो ग्रूव, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, तो उनकी जो एजेस का सम है दैट इज 20 ईयर्स, ठीक है, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं, सपोज लेट द एजेस बी, एक फ्रेंड की x मान लो और दूसरे फ्रेंड की एज तुम y मान लो, ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं जो उन दोनों की एजेस का जो सम है दैट इज गिवन एज 20 ईयर्स, ठीक है। अब देखो 4 साल पहले जो प्रोडक्ट था वो कितना है, 48 ईयर्स है दोनों की एजेस का। तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे, 4 ईयर्स अगो। तो 4 साल पहले उनकी एजेस कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी x - 4, ठीक है, दूसरी की एज कितनी हो जाएगी y - 4, ठीक है। ये कह रहे 4 साल पहले जो प्रोडक्ट है उनकी एजेस का वो कितना है, 48 है। तो ये बताओ इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं दैट y इज इक्वल टू 20 - x। हमने क्या ले लिया कि y इज इक्वल टू 20 - x, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इसको पुट करते हैं हम, तो x तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक, y की जगह क्या रख सकते हैं हम, 20 - x, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, -4, दिस इज इक्वल टू 48,
ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 48। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 इज 64, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 4x, ये भी इधर ले लो तो ये माइनस का 48, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या कर सकते हैं 16x 4x कितना हो जाएगा 20x, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दोनों कितने हो जाएंगे माइनस का 112, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको रीअरेंज करो तो हम क्या करेंगे, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। ठीक है, क्लियर है। अब इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, दिस इज इक्वल टू 0। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये निकालना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट टू हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी निकालते हैं। ठीक है, अगर डी तुम्हारा पॉजिटिव आ जाता है तो दैट मीन्स हम निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, इक्वेशन ये थी तुम्हारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1। ठीक, बी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास -20, सी क्या हो जाएगा 112। तुमको डी फाइंड आउट करना है पहले, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये क्या हो जाएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 00 माइनस 2 4 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0। तो जब भी डी लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका तुमको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुम लोग क्या लिख दोगे, द गिवन सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा हुआ ना हमने पहले सॉल्व नहीं करा, हमने पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे जो पेरीमीटर गिवन है वो कितना है 80 मीटर्स। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है नहीं होता। ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर पार्क है, बी क्या है इसका ब्रेथ, एल क्या है इज द लेंथ। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 इधर ले लो डिवीजन में, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 80/2 है ना, 80/2, दिस इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से ये आ गया, तो हम कह सकते हैं दैट एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक वैल्यू तो आ गई कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर कि एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी। अब ये देखो यहाँ पे बच्चों एरिया कितना गिवन है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, ये गिवन है यहाँ पे 400। ठीक, मैं यहाँ पे एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, एल की जगह क्या रख सकते हैं हम 40 माइनस बी, बी तो बी है, दिस इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40b माइनस बी स्क्वायर, ये भी इधर ही ले लो तो -400 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ऐसा करते हैं, नेगेटिव से सबको माइनस से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस ये प्लस और ये प्लस। ठीक, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 0। ये देखना है कि इज इट पॉसिबल ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट बन सकता है कि नहीं, तो तुम पहले डी निकालोगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर -4, ए तो तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा 400 है। ठीक है, 4 4s are 1600 माइनस 4 4s are 1600, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। इस केस में क्या होता है, येस दिस इज पॉसिबल। ठीक है, येस दिस केस इज पॉसिबल। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे वो दोनों सेम होंगे, है ना, जो भी एक्स के रूट्स आएंगे वो दोनों सेम होंगे। अब उसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे बच्चों इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसी तो निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये b की वैल्यू जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी -40, ठीक, प्लस माइनस, ठीक है। d तो तुम्हारा अभी देखा कि 0 ही निकला है ना, तो 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 2, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ तुम्हारी कितनी आ गई, 20 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है। हम इसमें अब लेंथ कैसे निकालेंगे, तो L इज इक्वल टू 40 माइनस बी, ये हो जाएगा 40 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर्स अगेन, ठीक। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारी कितनी निकलेगी, 20, ठीक है। आई होप ये अच्छे से चैप्टर तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनर सॉल्यूशंस।